उसी रात सोते समय महाराज जी का अभिनय शब्द दिमाग में कौंध गया। क्या महाराज जी का अभिनय इन दिनों के लिए नहीं था? रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। देव कामता दीक्षित बाबा जी के अनन्य भक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी का आभूषण खो गया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिल पाया। सोना खो जाना परंपरा के अनुसार अशुभ और अनिष्ट का संकेत माना जाता है। दीक्षित जी की चिंता यह भी थी कि आभूषण गया तो गया, अब यह घर असुरक्षित हो गया। घर के भीतर से कोई सामान गायब होना आश्चर्य और चिंता की बात थी। रात में जब पति पत्नी सोए तो दीक्षित जी ने महाराज जी को स्मरण करते हुए कहा, प्रभु वह कैसा अंधेर हो गया, रक्षा करें। एकाएक कमरे के मध्य एक विचित्र ज्योति गहरी लालिमा लिए प्रकट हो गई। दीक्षित जी देखते रहे कि क्या है यह ज्योति, कहाँ से आई, पर कोई कारण समझ में नहीं आया। कहीं से कोई प्रकाश नहीं, ना ही कहीं से कोई परिवर्तन। दीक्षित जी ने मन ही मन महाराज जी को दर्शन देने के लिए धन्यवाद दिया और निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन वह आभूषण अपने स्थान पर ही यथावत मिल गया। श्री दीक्षित जी के साथ एक और घटना हुई। एक बार उन्होंने सोने की भारी अंगूठी बनवाई और शुभ दिन को पहन ली। कुछ ही दिनों बाद महाराज जी दीक्षित जी के घर आए। उनकी निगाहें अंगूठी पर पड़ी। उन्होंने दीक्षित जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ओहो, तुमने तो बहुत अच्छी अंगूठी पहनी है। महाराज जी दीक्षित जी की अंगूठी उनकी अंगुली में घुमाते रहे और बीच बीच में कहते रहे, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। दीक्षित जी ने सोचा, क्यों ना यह अंगूठी महाराज जी को ही अर्पण कर दी जाए। उन्होंने अंगूठी उतारते हुए कहा, क्या महाराज अभी उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि महाराज जी बीच में ही बोल उठे। अभी नहीं, अंगूठी दीक्षित जी के हाथ में ही रह गई। सितंबर 1973 में महाराज जी ने शरीर त्याग दिया था, किंतु उसके पूर्व कैंची धाम में श्री वैष्णो देवी के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी योजना बना गए थे। जून 1974 को वैष्णो देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दीक्षित जी भी इस अवसर पर कैंची धाम में उपस्थित थे। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व श्री सिद्धि माँ ने कहा कि कैसी समस्याएं आ जाती हैं। आश्रम में कभी कभी अब प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा के लिए अन्न चढ़ावे के अलावा देवी के लिए कुछ न कुछ स्वर्णाभूषण एवं दान के लिए सोना आवश्यक है। आश्रम में सोने का क्या काम है, और यदि कर्मकांड पूरा करने के लिए जरूरी है तो कहाँ से आए सोना। श्री माँ की यह बात सुनकर दीक्षित जी चले गए। उसी रात सोते समय महाराज जी का अभिनय शब्द दिमाग में कौंध गया। क्या महाराज जी का अभिनय इन दिनों के लिए नहीं था? सुबह सोकर उठे तो देखा कि अंगूठी उनकी अंगुली में नहीं है। ढूंढने पर तकिए के नीचे मिली। किसी हालत में उंगली से न खिसकने वाली अंगूठी स्वतः उतर गई। अंगुली से उस रात अभिनय का पूरा अर्थ दीक्षित जी की समझ में आ गया। सुबह स्नान ध्यान के बाद दीक्षित जी ने वह अंगूठी लाकर श्री माँ को पकड़ा दी। इस प्रकरण से संबंधित पूर्व वृतांत सुनाते हुए इस प्रकार बाबा जी ने वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, जिसकी योजना वर्षों पूर्व उनके दिमाग में बन चुकी थी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें,
जय नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।